नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके खेती के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। हम और आप जानते हैं कि एक किसान के लिए उसकी फसल सिर्फ अनाज नहीं होती, बल्कि उसके पसीने की कमाई होती है, उसके बच्चों का भविष्य होता है और उसके पूरे साल की तपस्या होती है। जब हम खेत में बीज डालते हैं तो उस नन्हे पौधे को हम अपने बच्चे की तरह पालते हैं, उसे समय पर पानी देते हैं, खाद देते हैं, धूप और बारिश से बचाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब ये फसल पककर तैयार होने वाली होती है, जब बालियां दानों से भर जाती हैं, ठीक उसी समय रात के अंधेरे में कोई आता है और आपकी महीनों की मेहनत को कुतर कर चला जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसान के सबसे बड़े और सबसे चालाक दुश्मन की, जिसे हम चूहा कहते हैं। किसान भाइयों, आज हम चूहों पर सरसरी तौर पर बात नहीं करेंगे। आज हम इस समस्या की जड़ तक जाएंगे। ये वीडियो कोई 5 या 10 मिनट का नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण गाइड है, एक महा एपिसोड है। आज हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो पिछले 100 सालों में हमारे बुजुर्गों ने सीखा है और जो आज का आधुनिक विज्ञान कहता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं और इसमें बताई गई एक एक बात का पालन करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके खेत में चूहा टिकना तो दूर, आने का रास्ता भी भूल जाएगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम चूहों को इतना हल्का क्यों लेते हैं। अक्सर किसान सोचता है कि चलो थोड़ा बहुत अनाज ही तो खाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत क्या है? कृषि वैज्ञानिकों के एक सर्वे के मुताबिक भारत में हम जितना अनाज पैदा करते हैं, उसका लगभग 25% हिस्सा ये चूहे बर्बाद कर देते हैं। 25% का मतलब समझते हैं आप? अगर आप 100 बोरी गेहूं पैदा करते हैं, तो उसमें से 25 बोरी गेहूं ये चूहे या तो खा जाते हैं या अपने बिलों में भरकर खराब कर देते हैं। ये सिर्फ नुकसान नहीं है, ये आपकी जेब पर डाका है। चूहा सिर्फ खेत में खड़ा अनाज नहीं काटता, ये गोदाम में रखी बोरियों को काटता है, आपके घर में रखे कीमती सामान को काटता है, यहाँ तक कि खेतों में बिछाई गई महंगी ड्रिप सिंचाई की पाइपों को भी काट देता है। अब सवाल ये आता है कि चूहा आखिर इतना खतरनाक क्यों है? इसे समझना बहुत जरूरी है। किसी भी दुश्मन को हराने से पहले उसके दिमाग को समझना पड़ता है। चूहा कोई साधारण जानवर नहीं है, ये कुदरत का बनाया हुआ एक बहुत ही होशियार जीव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चूहों के आगे के 2 दांत, जिन्हें हम कृंतक दांत कहते हैं, वे जीवन भर बढ़ते रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर चूहा चीजों को कुतरना बंद कर दे तो उसके दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि उसका मुंह बंद नहीं होगा और वो भूखा मर जाएगा। इसीलिए भगवान ने उसे ऐसी फितरत दी है कि उसे हर वक्त कुछ ना कुछ कुतरना ही पड़ता है, चाहे उसे भूख लगी हो या ना लगी हो। कई बार आप देखते होंगे कि उसने प्लास्टिक की पाइप काट दी या लकड़ी का टुकड़ा काट दिया। उसे वो खाना नहीं था, उसे बस अपने दांत घिसने थे। यही मजबूरी उसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनाती है। दूसरी बात जो आपको डरा सकती है, वो है इनकी जनसंख्या बढ़ाने की रफ्तार। एक जोड़ा चूहा, यानी एक नर और एक मादा, अगर उन्हें सही माहौल मिले तो 1 साल के अंदर वे 800 से लेकर 1000 चूहों का कुनबा खड़ा कर सकते हैं। मादा चूहा साल में कई बार बच्चे देती है और एक बार में वो 6 से 12 बच्चों को जन्म दे सकती है। और ये बच्चे सिर्फ 2-3 महीने में ही खुद बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आज आपने खेत में 2 चूहे छोड़ दिए और उन्हें नहीं मारा, तो अगली फसल आने तक वहां चूहों की फौज खड़ी हो जाएगी। इसलिए चूहों का नियंत्रण करना कोई शौक नहीं, बल्कि मजबूरी है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं समाधान की। आज के इस वीडियो में हम आपको 2 तरह के तरीके बताएंगे। पहले हम बात करेंगे हमारे पुराने, देसी और बिना खर्च वाले तरीकों की, जो हमारे दादा परदादा इस्तेमाल करते थे और जो आज भी कारगर है। उसके बाद हम बात करेंगे वैज्ञानिक तरीकों की, नई दवाओं की और केमिकल की। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप देसी तरीकों को कम न समझें। कई बार जहां महंगी दवाइयां फेल हो जाती हैं, वहां एक छोटा सा देसी नुस्खा काम कर जाता है। सबसे पहला और सबसे शानदार देसी तरीका है बालों का इस्तेमाल। जी हाँ, इंसान के बाल। ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। आप नाई की दुकान पर जाएं और वहां से वेस्ट बाल, जो कटे हुए बाल होते हैं, उन्हें ले आएं। इन बालों को आप चूहों के बिल के पास या जहां से चूहे आते जाते हैं, वहां थोड़ा थोड़ा डाल दें। अब इसके पीछे का विज्ञान समझिए। चूहा जब इन रास्तों से गुजरता है या खाने के साथ गलती से इन बालों को निगल लेता है, तो ये बाल उसके पेट में जाकर फंस जाते हैं।
आप जानते हैं कि बाल कभी गलते नहीं हैं और ना ही पचते हैं। ये बाल चूहे की आंतों में फंस जाते हैं या उसके गले में अटक जाते हैं। इससे चूहे को बहुत बेचैनी होती है, उसका खाना पीना बंद हो जाता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। ये तरीका बिल्कुल मुफ्त है और बहुत ही प्रभावी है। बस ध्यान रहे कि बाल खेत में इधर उधर उड़े नहीं, इसलिए इसे थोड़ा गीला करके या आटे की गोलियों में मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा देसी तरीका है सीमेंट और गुड़ की रोटी। ये भी एक बहुत ही चालाक तरीका है। इसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा सा सूखा सीमेंट लेना है, वही सीमेंट जिससे हम घर बनाते हैं, और उसमें थोड़ा सा आटा और पिसा हुआ गुड़ या चीनी मिलानी है। इसका एक सूखा मिश्रण तैयार कर लें। इसे गीला नहीं करना है, याद रखें, इसे सूखा ही रखना है। इस मिश्रण को आप एक प्लेट या दोने में रखकर उन जगहों पर रख दें जहां चूहे आते हैं और इसके पास ही एक दूसरे बर्तन में पानी रख दें। अब होगा क्या, चूहा गुड़ की खुशबू से खिंचा चला आएगा। उसे मीठा बहुत पसंद होता है। वो उस सूखे आटे और सीमेंट के मिश्रण को खा लेगा। खाने के बाद उसे प्यास लगेगी। जैसे ही वो पास में रखा पानी पिएगा, उसके पेट के अंदर गया हुआ सीमेंट पानी के साथ मिलकर जमना शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर में उसके पेट में वो सीमेंट पत्थर बन जाएगा। चूहे की पाचन क्रिया रुक जाएगी और वो खत्म हो जाएगा। ये तरीका भी बहुत सस्ता है और घरेलू चीजों से हो जाता है। तीसरा तरीका है फिटकरी का उपयोग। फिटकरी, जिसे हम पानी साफ करने या दाढ़ी बनाने के बाद इस्तेमाल करते हैं, चूहों को भगाने में बहुत काम आती है। चूहों को फिटकरी का स्वाद और उसकी गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती। आप फिटकरी का एक गाढ़ा घोल बना लें, यानी पानी में ढेर सारी फिटकरी घोल लें। अब इस पानी का छिड़काव आप अपने खेत के चारों तरफ या गोदाम के कोनों में या उन बिलों के आसपास करें जहां चूहे रहते हैं। जब चूहा वहां आएगा और उस जगह को सूंघेगा या चाटेगा, तो उसकी जीभ पर ऐसा कसैला स्वाद आएगा कि वो उस जगह को छोड़कर भाग जाएगा। फिटकरी एक तरह से रिपेलेंट यानी भगाने वाली दवा का काम करती है। ये उन्हें मारती नहीं है, लेकिन आपके खेत से दूर जरूर कर देती है। एक और बहुत ही पुराना और कारगर देसी नुस्खा है जिसे हम धूनी या स्मोक थेरेपी कहते हैं। चूहे बिलों के अंदर गहराई में छुपे होते हैं। कई बार हम बाहर दवा रख देते हैं, लेकिन चूहा अंदर से निकलता ही नहीं है। ऐसे में हमें धुएं का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको गोबर के सूखे उपले या कंडे लेने हैं। इसके साथ आपको सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी नीम की पत्तियां और अगर मिल सके तो थोड़ा सा गंधक यानी सल्फर लेना है। एक मिट्टी के बर्तन में अंगारे सुलगाएं और उस पर यह सारी सामग्री डाल दें। जब इसमें से तीखा और कड़वा धुआं निकलने लगे तो इस बर्तन को चूहे के बिल के मुहाने पर रख दें और बिल का मुंह गीली मिट्टी से बंद कर दें या किसी पाइप के जरिए धुआं अंदर भेजें। ये धुआं इतना तीखा होता है कि बिल के अंदर बैठे चूहों का दम घुटने लगेगा। लाल मिर्च का धुआं उनकी आंखों और सांस की नली में जलन पैदा करेगा। उनके पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो वे बिल के दूसरे रास्ते से भाग निकलेंगे और आपका खेत छोड़ देंगे, या फिर वे बिल के अंदर ही दम घुटने से मर जाएंगे। ये तरीका तब बहुत काम आता है जब चूहों की संख्या बहुत ज्यादा हो और वे बाहर ना निकल रहे हों। अब बात करते हैं खेत में लगाए जाने वाले कुछ पौधों की। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो कुदरती रूप से चूहा नाशक होते हैं? इसमें सबसे प्रमुख नाम है गिलेरिसीडिया। कई इलाकों में इसे चूहा मार पत्ती भी कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों और छाल में एक विशेष प्रकार का तत्व होता है जो चूहों के लिए जहर का काम करता है। आप इसकी पत्तियों को तोड़कर उन्हें कूटकर थोड़े से उबलते हुए पानी में डाल दें। फिर उस पानी में थोड़ा चावल या गेहूं पकाएं। जब ये चारा तैयार हो जाए तो इसे खेत में चूहों के बिलों के पास रख दें। इसे खाने के बाद चूहों के शरीर में खून का थक्का जमना बंद हो जाता है और वे धीरे धीरे मर जाते हैं। ये पूरी तरह से जैविक तरीका है और इससे मिट्टी या फसल को कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों, ये तो थे कुछ देसी उपाय, लेकिन कई बार समस्या इतनी बढ़ जाती है कि देसी उपायों से काम नहीं चलता। जब चूहों का हमला एक महामारी बन जाए तो हमें विज्ञान और तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीकों और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करने का भी एक सही तरीका होता है। 80% किसान यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे बाजार से जहर लाते हैं, आटे में मिलाते हैं और खेत में रख देते हैं। एक चूहा उसे खाता है और तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। बाकी चूहे ये देख लेते हैं। चूहा बहुत ही शक्की और समझदार जानवर है। जब वो देखता है कि उसके साथी ने वो खाना खाया और वो मर गया, तो बाकी चूहे उस खाने को छूते भी नहीं हैं। इसे विज्ञान की भाषा में बेट शाइनेस यानी चारे से डरने लगते हैं। फिर आप चाहे जितना भी महंगा जहर रख दें, वे उसे नहीं खाएंगे और आपका पैसा और मेहनत बर्बाद हो जाएगी।
तो सही वैज्ञानिक तरीका क्या है? सही तरीका है प्री बेटिंग, यानी झांसा देना। जी हाँ, आपको चूहों को पहले झांसा देना होगा, उनका भरोसा जीतना होगा। अगर आप रासायनिक दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले दिन ही जहर ना मिलाएं। पहले 2 या 3 दिन तक आप उसी जगह पर जहां चूहे आते हैं सादा खाना रखें। सादा खाने में आप आटा, थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं। सरसों के तेल की खुशबू चूहों को बहुत आकर्षित करती है। 2-3 दिन तक उन्हें ये दावत उड़ाने दें। जब वे बेखौफ हो। किसान भाइयों, अभी तक हमने जाना कि चूहों को देसी तरीकों और सही वैज्ञानिक जहर से कैसे मारा जाए। लेकिन एक बहुत कड़वी सच्चाई ये भी है कि अगर आप अकेले अपने खेत में दवा डालेंगे तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चूहे सरहदों को नहीं मानते। अगर आपने अपने खेत से चूहे भगा दिए तो वे आपके पड़ोसी के खेत में चले जाएंगे, और जैसे ही आपके खेत में दवा का असर खत्म होगा वे वापस लौट आएंगे। इसलिए चूहों का परमानेंट इलाज सिर्फ सहयोग में है। जी हाँ, आपको अपने गांव के बाकी किसानों के साथ मिलकर चूहा नियंत्रण अभियान चलाना होगा। इसे एक त्योहार की तरह मनाएं। गांव के सभी किसान एक तारीख तय करें और उस एक ही दिन, एक ही समय पर पूरे गांव के हर खेत में दवा रखी जाए। जब हर खेत में एक साथ हमला होगा तो चूहों को भागने की कोई जगह नहीं मिलेगी और पूरे इलाके से उनका सफाया हो जाएगा। ये सबसे सफल तरीका है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की जो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। याद रखिए, जो जहर चूहों को मार सकता है वो इंसान के लिए भी उतना ही खतरनाक है। जब भी आप जिंक फॉस्फाइड या कोई भी रासायनिक दवा मिलाएं तो कभी भी उसे नंगे हाथों से ना छुएं। हमेशा प्लास्टिक के दस्ताने पहनें या पन्नी लपेट लें। दवा मिलाने के बाद जिस बर्तन का इस्तेमाल आपने किया है उसे नष्ट कर दें या ऐसी जगह रखें जहां घर के बच्चे या पालतू जानवर न पहुंच सकें। बची हुई दवा को कभी भी घर के अंदर, रसोई के पास या अनाज के भंडार में खुला न छोड़ें। ये छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। इसके अलावा हमें कुदरत के बनाए हुए पहरेदारों का भी सम्मान करना चाहिए। उल्लू और सांप ये दोनों किसान के मित्र हैं। अक्सर हम सांप को देखते ही मार देते हैं, लेकिन कई सांप जहरीले नहीं होते और वे सिर्फ चूहों को खाने के लिए खेत में आते हैं। एक धामन सांप या एक उल्लू साल भर में सैकड़ों चूहों को खा जाता है। ये आपके खेत के फ्री सिक्योरिटी गार्ड हैं। इसलिए खेतों में उल्लुओं के बैठने के लिए टी आकार की लकड़ी जरूर लगाएं ताकि वे रात भर आपके खेत की निगरानी कर सकें। अंत में खेत की सफाई भी बहुत मायने रखती है। चूहों को छुपने के लिए झाड़ियां और ऊंची मेड़ें बहुत पसंद होती हैं। अपने खेत की मेड़ों को साफ सुथरा रखें, वहां खरपतवार न उगने दें। मेड़ों को जितना हो सके पतला रखें ताकि चूहे वहां अपने बड़े बड़े बिल न बना सकें। अगर बिल दिखें तो उन्हें तुरंत मिट्टी से बंद कर दें या उनमें पानी भर दें। तो मेरे प्यारे किसान साथियों, ये थी हमारी चूहों के खिलाफ एक मुकम्मल जंग की तैयारी। याद रखिए, खेती सिर्फ बीज बोने और फसल काटने का नाम नहीं है। खेती नाम है हर उस चुनौती से लड़ने का जो हमारी मेहनत को बर्बाद करना चाहती है। चूहा एक छोटा सा जीव जरूर है, लेकिन अगर हम लापरवाह हो गए तो ये हमारी खुशियों को कुतर सकता है। आज हमने आपको जो भी तरीके बताए, चाहे वो बालों वाला देसी नुस्खा हो, फिटकरी का घोल हो या फिर प्री बेटिंग वाला वैज्ञानिक तरीका, इनका सही इस्तेमाल ही आपकी फसल को बचाएगा। आज ही ये संकल्प लें कि हम अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। उठिए और आज ही अपने खेत का मुआयना कीजिए। अगर एक भी बिल दिखता है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वही एक बिल कल 100 बिलों में बदल सकता है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी और अगली बार जब आप खेत में जाएंगे तो आपकी फसल सुरक्षित और लहलहाती हुई मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने हर उस किसान भाई तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें जो इस समस्या से जूझ रहा है। आपका एक शेयर किसी किसान की पूरी फसल बचा सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नए समाधान के साथ। तब तक के लिए अपने खेत का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जय जवान, जय किसान। नमस्कार।